So hello to everyone and welcome back to the channel. As we witnessed one of the biggest fixtures in football, Real Madrid versus Barcelona, the biggest night, the El Clasico night, but this one was different. A clash full of heat, strategy and entertainment making. In this video we'll break down how Real Madrid actually outplayed Barcelona, dominated despite the scoreline. The scoreline says nothing. Scoreline के भरोसे पे पिक्चर नहीं है दोस्त. पिक्चर बहुत कुछ था, क्लाइमैक्स बहुत कुछ था, ठीक है ना? And what it means for both the teams moving forward, plus all the controversies, intensity and drama. Let's dive in. The most important thing that we will start off is not controversies. पहले तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इंजरीज को लेके. हम लोगों का कितने प्लेयर इंजर्ड थे और उन लोगों का कितने प्लेयर इंजर्ड होने चाहिए थे जो कि एक दो दिन पहले तक कंफर्म था. Let's talk about it first. So starting with the injury list, बार्सिलोना के पास ना लेवेंडोस्की था, ना डैनी ओल्मो था, ना गावी, ना जोआन गार्सिया, ना ही रफीना. ये पांच जो लॉन्डे जो स्टार्ट मारते हैं, गावी ऑफ द बेंच एक बहुत पोटेंशियल प्लेयर है, तो ये लोग नहीं थे. और गेटाफे के मैच में इंटरेस्टिंग, गेटाफे के मैच में रियल मैड्रिड के बेंच में इंजर्ड बैठे थे एंटोनियो रूडिगर, कार्वायाल, डैनी सेबायोस, मेंडी, ट्रेंट आर्नल्ड एंड डीन हुसैन. ये 20 अक्टूबर की बात हो रहा है, 6 दिन बाद क्लासिको था. 20 अक्टूबर में भी ये सारे लॉन्डे इंजर्ड थे. 6 दिन बाद बेंच में इंजर्ड डेविड एल्बा एंड एंटोनियो रूडिगर. अब मुझे नहीं पता इन लोगों ने क्या खिलाया, पर जो इंजर्ड थे उन लोगों में से कोई भी इंजर्ड नहीं है. तो मुझे नहीं लगता कि मैड्रिड के पास कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था एज कंपेयर टू बार्सा. मैड्रिड वाज फार इन एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट आउट देयर. सारे पॉसिबल थियरीज पे था, सारे पॉसिबल पोजीशंस पे, सारे पॉसिबल डुएल्स पे, सारे पॉसिबल अटैक्स पे, सारे पॉसिबल डिफेंडिंग पे, सब में मैड्रिड डोमिनेटेड बार्सा. स्प्लिट सेकंड मूवमेंट हो रहा है मिडफील्ड के बीच में. एक पास आप फेरान को दे रहे हो, उसके बाद दूसरा पास सेंटर फॉरवर्ड से डिफेंड करके दूसरे ही स्प्लिट सेकंड में 2-3 सेकंड में फाइनल थर्ड पे अप्रोच करे. दैट इज द ट्रांजिशन पीरियड. इतना ही फास्ट हो रहा है. सो बार्सा कैपिटलाइज ही नहीं कर पा रहा है ये सब चीज़ों से, कि पता ही नहीं ये कैसे कैपिटलाइज करना चाहिए. इसीलिए they messed it up. Real Madrid's formation was 4-1-4-1, 4 midfielders and a striker. And ये फॉर्मेशन बहुत इफेक्टिव था. बार्सिलोना के पूरे गेम में ये स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था. एंड जब बार्सा प्रेस कर रहे थे, जब बार्सा के पैर पे बॉल था फाइनल थर्ड पे या फिर मिडफील्ड पे, ये जो चुआमिनी है, ये चुआमिनी एक एक्स्ट्रा मैन बन के बैक 5 फॉर्मेशन कर रहा था. एंड कामाविंगा ड्रॉप करके डिफेंसिव पोजीशन पे, या फिर बेलिंगम ड्रॉप करना, आर्दा गुलर ड्रॉप करना. मैंने सिर्फ एम्बापे और विनीशियस भी थोड़ा ड्रॉप कर रहा था, पर एम्बापे और विनीशियस को छोड़ के सारे प्लेयर्स इंक्लूडिंग आर्दा गुलर, इंक्लूडिंग कामाविंगा, इंक्लूडिंग बेलिंगम, चुआमिनी तो है ही, तो ये सारे ड्रॉप कर रहे थे. एक रिजिड स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां आप क्रैक नहीं कर सकते. यू कैन फाइंड समवन. टॉकिंग अबाउट बार्सा स्ट्रक्चर या फिर बार्सा का जो अप्रोच था वो 4-2-3-1, ये जो अप्रोच था मुझे कहीं ना कहीं अप्रोच थोड़ा ठीक नहीं लगा. या फिर आप कह सकते हो कि कुछ प्लेयर्स जो पिक किए बार्सा ने वो मुझे ढंग का नहीं लगा. पहले तो फेरान टोरेस को पिक नहीं करना चाहिए था स्टार्ट में. एरिक गार्सिया इज अ गुड स्टार्ट. द बैक फोर इज गुड. ओके, अराओ को स्टार्ट नहीं मिला, ठीक है, कोई बात नहीं. एरिक गार्सिया के पास वो डुएल जीत भी सकते हैं. इनफैक्ट वो विजन भी है कि एक अच्छा पाथ क्रिएट कर सकते हैं. पाथ ब्रेकिंग और लाइन ब्रेकिंग पासेस, क्रॉसेस, ये सब कुछ कर सकते हैं टू डिजोंग या फिर पेद्री या फिर यमाल, रैशफोर्ड, फर्मिन. तो दिक्कत कहाँ हुआ? दिक्कत हुआ है फेरान को लेके. अगर आपके पास बेंच पे ज्यादा प्लेयर्स नहीं है तो आपको स्टार्ट लगाना चाहिए था या तो मार्क बर्नल को, या तो कैसेडो को, या तो रैशफोर्ड को फॉरवर्ड कर दो, ठीक है, और आप फेरान को लेफ्ट विंग कर दो. क्या दिक्कत है? जो आपने 60th मिनट के बाद किया, कैसेडो को लाना, अराओ को लाना, तो कैसेडो को आपने लाया. जब आपने क्या किया, कैसेडो को आपने इधर आप कैसेडो को मिड कर दिए और फर्मिन को लेफ्ट विंग कर दिया और रैशफोर्ड को मिड कर एकदम सेंटर फॉरवर्ड कर दिया. या तो आपने क्या किया, कैसेडो को लेफ्ट विंग किया, रैशफोर्ड को फॉरवर्ड कर दिया. ऐसा कुछ किया क्योंकि रैशफोर्ड इज अ स्ट्राइकर, ठीक है, लेफ्ट विंग भी खेल सकता है, स्ट्राइकिंग पोजीशन भी खेल सकता है. आपका और कोई प्लेयर स्ट्राइकिंग पोजीशन पे नहीं खेल सकता रैशफोर्ड को छोड़ के. हाँ, एक था डैनी ओल्मो, वो स्ट्राइकिंग पोजीशन या फिर वर्सेटाइल प्लेयर था, उसको खिला सकते थे. रफीना वर्सेटाइल था, पर आपका जब प्रॉपर नंबर 9 नहीं है तो रैशफोर्ड वाज
मैनचेस्टर यूनाइटेड का नंबर 10 या फिर नंबर 9 या फिर आप कह लो नंबर 11 फॉर इंग्लैंड। सो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए था, क्योंकि फेरान से हो नहीं रहा। कहीं ना कहीं यहाँ रॉबर्ट लेवेंडोस्की का मिस, रॉबर्ट लेवेंडोस्की ना खेलना, ये दिख रहा है, साफ दिखा कि फेरान वो ऑफ द बेंच ही अच्छा दिखता है। आप एक पूरे मैच में उसका इन्वॉल्वमेंट या फिर उसका कंट्रीब्यूशन या फिर बढ़िया खेल देगा, टेम्पो ला देगा, मोमेंटम ला देगा या फिर ड्रिबल कर देगा, या फिर ऐसा कोई ट्रेड का बंदा है नहीं। इज अ गुड प्लेयर बट नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, सो यू कैन एक्सपेक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस फ्रॉम फेरान टोरेस, दैट्स इट। इट्स वेरी सैड दैट यमाल के रहते हुए फर्मिन, रैशफोर्ड, पेद्री, डिजोंग, कुबारसी, ये सब कुंडे बाल्दे, ये सब लॉन्डो के रहते हुए सेज़नी इज द बेस्ट प्लेयर फॉर बार्सा अगेंस्ट एल क्लासिको नाइट। What the hell is wrong with Barcelona? From the very start of the game, Real Madrid had an upper hand. एक तो पहला बर्नाब्यू का छत क्लोज, एक तो पहला बर्नाब्यू का एटमॉस्फेयर सबसे कतल रहता है एक। ओके, सो बर्नाब्यू पे खेलना एक अलग ही मेंटालिटी, एक अलग ही प्रेशर रहता है। ऊपर से आप एक ऐसी स्क्वाड के साथ खेल रहे हैं जो पूरा फिट है, आपका टीम बी उतरा है और आप खेल रहे हैं वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास 11 के अगेंस्ट अपने टीम बी उतारे। एक्चुअली टीम बी भी नहीं है, मैं अगर सच में कहूँ तो टीम बी भी नहीं, ये तो सारे लॉन्डे टीम ए में खेलते हैं, फर्स्ट 11 के प्लेयर्स है। वी ऑल नो इनिगो इज गॉन, वी ऑल नो दैट मतलब डिफेंसिव स्ट्रक्चर में थोड़ा इनको दिक्कत है, ट्रांजिशन पे थोड़ा दिक्कत है, पर अपना अपना काम तो करो भाई, तुम अपना काम नहीं कर रहे। मुझे दिक्कत इस बात से नहीं है कि ये मैच हार गए, मुझे दिक्कत इस बात से है कि इन लोगों ने कोई फाइट नहीं दिया, ये लोगों ने फाइट नहीं दिया। फर्मिन का जो पहला गोल आया, जो मतलब बार्सा का जो एक ही गोल था वो जो आया, वो आधा गुलर का एक मैं कहता हूँ सिली मिस्टेक या फिर उनको दिक्कत हुआ था, इसी वजह से वो 2v1 या 3v1 सिचुएशन में आ गए, बॉल लूज किया, एक बहुत ही नेस्टी पोजीशन से बॉल लूज हुआ, जो कि आर्दा गुलर अगर क्लियर कर देते तो शायद से ये गोल नहीं आता। बट रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से देखो, रियल मैड्रिड क्या ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस था मैड्रिड का हर एक एस्पेक्ट पे यार। पहला जो गोल आया मैड्रिड का, एम्बापे ने क्या रन लिया, क्या रन लिया, क्या पीछे से पाओ कुबारसी के पीछे से रन लिया, और बेलिंगम वो टर्न करके वो पास देना, ब्रेक करना, एकदम खोल देना। अगर आपको एक चीज दिखाओ, ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे बेलिंगम ये पास दे रहा है, एम्बापे जा रहा है, पीछे है कुबारसी के, मिड में है, उसके लेफ्ट पे है कुंडे, और अगर आपको दिख रहा है कि एक बंदा है खाली, एक बंदा है खाली, वो है कौन है? विनीशियस जूनियर। पहला तो रियल मैड्रिड के हर एक बंदे के पास, हर एक प्लेयर के पास वो एबिलिटी है कुत्तों की तरह भाग सकता है, और हम लोगों का जो कुत्तों की तरह भागने वाला प्लेयर है लमीन यमाल, जो बरबोला है, जो कि बहुत बड़ा बातें करते करते आ जाते हैं, कहीं से भी मैच से पहले पोस्ट करता है, मैच से पहले पॉडकास्ट पे जाके बग देता है और मैच पे हक देता है। एक तो तुम्हारे पे प्रेशर है बर्नाब्यू का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि है, ऑफ कोर्स वो जो एटमॉस्फेयर है, वो जो एक क्राउड है, चीयर कर रहा है, चिल्ला रहा है आप तुम लोगों पे, ठीक है ना, बार्सा के हर एक इंडिविजुअल प्लेयर पे, अलॉन्ग विथ एवरीवन, स्टाफ, कोचेस, सब पे, ठीक है। ऊपर से तुमने खुद अपने ऊपर मतलब आ बैल मुझे मार, या फिर मेरे ऊपर चढ़ जा, चढ़ के मेरा मार दे, मैं झुक के खड़ा हूँ, मेरे को मार के चला, ऐसा कुछ तुमने पॉडकास्ट पे कह दिया, तुमने पोस्ट डाल दिया, और इस बार तुम नहीं कर पाए। अरे हर बार नहीं होता दोस्त, हर बार नहीं होता, हर बार तो मेसी रोनाल्डो ने नहीं किया, नहीं तो हर एक बार रोनाल्डो जितनी बार था हर एक बार जीत जाते, मेसी जितना था हर एक बार जीत जाते, एमिसन तो सब कुछ जीत जाता फिर हर एक सीजन। लमीन यमाल का गेम आज बहुत खराब था, रैशफोर्ड का गेम ओकेश, पेद्री जो कि रेड कार्ड मिला इवेंचुअली, बट उसको क्या भाई, उसका ही तो गेम में इन्वॉल्वमेंट था, पेद्री ने ही तो किया। डिजोंग अगर पेद्री नहीं रहता, क्योंकि हमने सुना था, हम सब लोगों ने सुना था कि डिजोंग इस मैच में इन्वॉल्व शायद से नहीं रहेगा, मार्क बर्नाल या कैसाडो स्टार्ट लगा, डिजोंग लास्ट मोमेंट में बैक कर गया। अगर वो नहीं होता, डिजोंग अगर बैक नहीं करता, तो सोच के देखिए आप क्या होता इस मैच का।
ये मैच को 10-15 गोल पड़ जाते फिर, क्योंकि फिर तो कैसेडो या फिर मार्क बर्नाल खेल रहा है। वो लोगों को ये आदत नहीं है, डिजोंग की तरह तो नहीं है ना। ऑफ कोर्स डिजोंग इज अ वेरी बिग ऑफ अ ट्रेड ऑफ अ प्लेयर, ठीक है, तो वो एक अलग सीन है। पर लमीन का खराब परफॉर्मेंस, पहला तो लमीन दिहारी पे इस बार नहीं था। लमीन ने क्या किया मुझे नहीं पता। लमीन को जो करना चाहिए था वो अप डाउन इंडिविजुअल प्लेयर दोनों विंगर्स को अप डाउन करना चाहिए था, डिफेंसिव हेल्प करना चाहिए था। जब दिख रहा है कि उनके डी हुसैन, फिर उनके एदर मिलिताओ, उनके वेलबर्दे, ये लोग चर के बैठे हैं तुम पे, एकदम मुंह पे आके प्रेस कर रहे हैं, तुम्हारे डिबॉक्स पे चर के प्रेस कर रहा है, उसी के चलते तुम्हें सेकंड गोल भी पड़ा, ठीक है, जो कि अभी कंट्रोवर्सी पे है, ठीक है ना, कि वो एल्बो था, वो ये था, वो था। देखो एक मैच पे ये सब कुछ होगा, एक इतने बड़े एल क्लासिको नाइट पे ये होना जायज़ है कि एल्बो पड़ेगा, ये होगा, वो होगा। तो इस पे अगर लोग 10-12 कमेंट करेंगे, बोलेंगे रॉबरी है, ये है, वो है। अरे भाई अगर रॉबरी होता, अगर पैसे का सीन होता, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता रेफ ने इतने सारे जो कॉल्स दिया है वो होता, वो नहीं होता फिर, वो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि रेफ ने पहला ही जो पेनल्टी था वो उसको डिसअलाउ किया, ठीक है, तो पहले में ही तो पेनल्टी मिल जाता। दूसरा जो सेकंड ऑफसाइड था, वो जो गोल पड़ा, एमबापे वाज सो कॉन्फिडेंट कि उसने ना देख के चला दिया और वो गोल भी हो गया। हमारे मालबोरो मैन ने आज कितने सेव किए। ट्रूली अ डिजास्ट्रस परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना एंड वी रियली डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम द स्क्वाड। जो डेप्थ है स्क्वाड का, उसके चलते मुझे नहीं लगता कि इतना खराब परफॉर्मेंस करना चाहिए था। हाँ होता, शायद से हार जाते। एक ही मुझे चीज़ अच्छा लगा क्लासिको का कि वो गर्मा गर्मी वापस आया। दोस्तों लोग कह रहे कि क्लासिको का एसेंस चला जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मारपीट नहीं होना चाहिए। अरे यही तो बनता है यार, क्लासिको नाइट्स आर बैक। इसी पे तो बैक करेगा। ये होना चाहिए कि हाँ हर एक मैच पे क्लासिको पे एक फाइट या फिर एक वो होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, रॉनेस ये रहना चाहिए इस पे, फिर अच्छा लगता है देखने में। बट वो सिर्फ लास्ट मोमेंट में मैंने 2-3 गाली दे दिया, फाइट कर लिया, फिर वो नहीं है। दोनों टीम्स को बराबर टक्कर दे रहा परफॉर्मेंस करना। आज पूरा गेम वन साइडेड था, ठीक है, रियल मैड्रिड ने डोमिनेट किया। रियल मैड्रिड ने क्या परफॉर्मेंस दिया, हर एक प्लेयर रियल मैड्रिड का। हांसी फ्लिक ये इजीली कह सकता है अभी कि हम लोगों का तो फिट नहीं था टीम, या फिर कह सकते हो कि हम लोगों का तो स्टार्टिंग 11 ऑलमोस्ट इंजर्ड पड़ा हुआ था, इसीलिए हम लोग खेल नहीं पाए, ढंग का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। लमीन यमाल इज गेटिंग अफेक्टेड बाय हिज ओन वर्ड्स, बिकॉज ऑफ हिज ओन इंटरव्यूज, बिकॉज ऑफ हिज ओन बुलशिट इन्वॉल्वमेंट्स। लमीन यमाल एक नंबर 10 है, नंबर 10 एक बड़े प्लेयर का काम है हर एक जगह पे काम एंड कंपोजर मेंटेन करना। और मुझे नहीं लगता इट्स स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टू से दीज थिंग्स। अराओ ने एक बात कहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ऑन पिच क्या हो रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है क्या हम जीते मैच या फिर हम हार गए। फ्रैंकी डिजोंग ने कहा कि मुझे ये चीज़ कहना है कि बीइंग अ स्पेनिश टीम प्लेयर, ठीक है, आपका स्पेनिश टीम में एक टीममेट है, बच्चा है, डैनी कार्वायल को कहा कि आप टेक्स्ट करके बात कर सकते थे या फिर फ़ोन करके बात कर सकते या फिर ड्रेसिंग रूम पे जाकर बात कर सकते थे, ओपनली बात नहीं करना चाहिए था। आई वांट टू से वन मोर थिंग दैट स्टॉप कंपेयरिंग लमीन यमाल विथ नेमार। नेमार के जैसा लमीन यमाल बनता चला जा रहा है। नेमार ने कब किया बे? नेमार ने कब ऐसा किया? अगर किया भी होता नेमार ने परफॉर्म किया है। नेमार का स्टैट और लमीन यमाल का स्टैट क्या एक है? आज भी अगर नेमार का खबर आ जाए ना, र्यूमर आ जाए कि नेमार यूरोप पे वापस आ रहा है, पागल हो जाएंगे पूरा यूरोप कि हाँ कौन सा क्लब लेगा। अगर फिट हो गया ना बंदा, अकेले औकात है कि ब्राज़ील को नेशन वर्ल्ड कप दिला दे, इसका औकात है कि वो वर्ल्ड कप दिला दे। लमीन एंड नेमार आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर, डू डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेड्स एंड हाँ हो सकता है कुछ हद तक स्टाइल, प्लेइंग स्टाइल या फिर एटीट्यूड या फिर द वे दे अप्रोच वो थोड़ा मैच करता हो, बट नेमार एंड
नेमार एक अलग जनरेशन का प्लेयर है, ये एक अलग जनरेशन का प्लेयर, दे आर पोल्स अपार्ट, दैट्स इट. सो स्टॉप हेटिंग नेमार, अननेसेसरी हेट. So I'll say Real Madrid, a brilliant performance from Real Madrid side, and कुछ कुछ जगह पे Real Madrid थोड़ा बेटर कर सकता है, जावी अलोंसो को देखना चाहिए, बट डिस्पाइट ऑल दिस शिट बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस. ऑफ द बेंच रॉड्रिगो, ऑफ द बेंच ये सारे लॉन्डे तो कत्ल है. सेकेंड टीम भी खिला देते तो फिर भी शायद से बारसा को पेल के चले जाते. एंड विनीशियस थोड़ा गुस्से में था जब सब हुआ, पर फिर भी ठीक है. ही शुड फॉर वन थिंग आई शुड से दैट विनीशियस को अपने कोच को बकायदा रिस्पेक्ट करना चाहिए, बकचोदी नहीं करना चाहिए. एंड द क्वेश्चन इज राइट नाउ, कैन रियल मैड्रिड विन एवरीथिंग दिस सीजन? So if you guys like this kind of content and if you like this video, then do comment and follow for more.